आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय मणिपुर में बहुत ही परेशानी चल रहा है। वहाँ पे जो अपने मसीही भाई बहन हैं उनको बहुत सताया जा रहा है। वो बेघर हो चुके हैं, जंगलों में पलायन कर चुके हैं, इधर उधर जाके शरणार्थी बन के रह रहे हैं। अपने ही देश में उनका बुरा हाल है। तो हम लोग जो मसीही लोग हैं, हमारा कर्तव्य है कि अपने मसीही भाई बहनों के लिए जो कुछ बन सकता है उनके लिए करें। अगर मेरी गुजारिश है आप सभी से, अगर आप रुपये पैसे से, राशन से, कपड़े लत्ते से, जैसे भी आप उनकी मदद कर सकते हैं आप कीजिए। मसीह में वो हमारे भाई हैं, परिवार हैं। प्रभु ने बोला है कि मैं परेशानी में था, तुमने हमारी सुधि नहीं ली, ऐसा वचन बोला है उन्होंने। मैं जेल में था, तुमने मुझे देखने नहीं आया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया। मैं प्यासा था, पानी नहीं दिया। नंगा था, कपड़ा नहीं दिया। तो प्रभु कहते हैं आगे कि भाई जो तुम इन लोगों के साथ करते हो, हमारे भाइयों के साथ, तुम मेरे साथ करते हो। तो हमारा भाई या प्रभु का भाई कौन है? माफ कीजिए, वही लोग हैं जो हमारे मसीही भाई बहन हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए जो भी बन सकता है करें। तो आज मैं लाइव इसलिए आया कि कुछ समय प्रभु के साथ, आप लोगों के साथ लाइव जुड़कर मणिपुर के मसीही भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर सकें, अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें, अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना कर सकें, सरकारों के लिए प्रार्थना कर सकें कि ऐसी सरकार अपने देश में खड़ी हो जो सबको प्रेम से रखे, भाईचारे से रखे, लड़ाई दंगा में, आग में मत झोंके। इन तमाम बातों को लेकर हम परमेश्वर के सामने जाएंगे। उससे पहले परमेश्वर के सामने जाने से पहले बाइबल में जाएंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना में भागी हुए। मेरे परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका नाम ऊंचा करते हैं। आपका रहम और आपकी कृपा हमारे ऊपर अभी तक बनी हुई है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और तमाम मेरे मसीह भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रार्थना में, उनके ऊपर भी आपकी कृपा बनी हुई है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आप जानते हैं कि भारत देश में जब से ये, वैसे बहुत पहले से मसीहियों पर सतावट होती है, लेकिन जब भी भाजपा संघ विचारधारा की पार्टी जब भी सरकार में आती है तो ख़ास तौर पर क्रिश्चियनों को टारगेट करती है और उनको ऐसा दंगा फैलाते हैं लोग, जानबूझकर सरकार में बैठ के भी ऐसे दंगा करवाते हैं और हमारे मसीही क्रिश्चियन भाइयों के नरसंहार करवाते हैं। हज़ारों की तादाद में बेघर कर दिए जाते हैं, लाखों लाख लोग, उनका घर ज़मीन जायदाद छीन लिया जाता है, उनकी बहू बेटियों का इज्जत लूटकर कत्ल कर दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, जो बहुत ही अमानवीय है। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस बात की सुधि लीजिए। मेरे यहोवा परमेश्वर, आप तो जीवित परमेश्वर हैं। हे इज़राइल के ईश्वर, अपने लोगों की सुधि लीजिए, भारत देश की सुधि लीजिए, यहाँ जो मसीह भाई बहन उनकी सुधि लीजिए, यहाँ की गवर्नमेंट है उनकी सुधि लीजिए, हमारी भी सुधि लीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, दया कीजिए, रहम कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, तरस खाइए। वहाँ पर बहुत सारे हजारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, कई लोग अपने घर परिवार वालों को, परिजनों को खो चुके हैं। प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूत भेजें, उनकी सुरक्षा करें जो संकट में है। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने वचन से हमसे बातें करें। जो वचन आपने रखा है वो वचन पढ़ते हैं, हमारा हिम्मत बढ़े, धाड़स बढ़े, और वो वचन की तमाम वायदे जो आपने बाइबल में कर रखी है, उन तमाम वायदों को, प्रतिज्ञाओं को, प्रोमिसेस को मेरे पिता परमेश्वर मणिपुर के मसीही भाई बहनों के ऊपर मैं बोलता हूँ। अन्य जो भी संकट में, परेशानी में है, चाहे वो मसीह हो चाहे गैर मसीह हो, मेरे पिता उन पर भी आपकी आशीषें, आपके वचन के वायदे बोलता हूँ।
प्रतिज्ञाएं बोलता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। तो हम जो पढ़ेंगे भजन संहिता में एक चैप्टर है, उसका नाम है 91, भजन संहिता 91। और वो भजन संहिता क्या बोलता है उसके बारे में हम देखेंगे। ये खास तौर पर सुरक्षा के बातों को लेकर के इस भजन संहिता को पढ़ा जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या बाइबल हमें क्या बोलती है, हमारे लिए परमेश्वर ने क्या वायदा किया हुआ है। तो भजन संहिता 91 है, वर्स 1। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty। प्रभु यीशु के नाम से, इन जीसस नेम। बाइबल कहती है कि वह जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में रहता है वह उसके छाया में ठिकाना पाएगा, उसके छाया में ठिकाना पाएगा। तो इस वचन को हम प्रभु यीशु के नाम से इसकी आशीषों को मणिपुर के मसीही भाई बहनों के ऊपर बोलते हैं। पिता परमेश्वर उनकी हिफाजत करें और वो लोग परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, उसके गुप्त सीक्रेट प्लेस, गुप्त स्थान में सुरक्षा पाएं और परमेश्वर पिता के छाए हुए स्थान में प्रभु यीशु के नाम से संकट में घिरे मसीही भाई बहन जो मणिपुर के, उनको सुरक्षा मिले। दूसरा वचन कहता है, आई विल से ऑफ द लॉर्ड ही इज माई रिफ्यूज एंड माई फोर्ट्रेस, माई गॉड इन हिम विल आई ट्रस्ट। तो दूसरा वचन जो कह रहा है कि मैं परमेश्वर से कहूँगा कि वही मेरा शरण स्थान और गढ़ है। तो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि मणिपुर में छिपे जो मणिपुर में फंसे, माफ़ कीजिए, मणिपुर में जो फंसे हमारे मसीही भाई बहन हैं, उनके लिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से शरण स्थान ठहरे और गढ़ ठहरे, उनकी जान माल की जहाँ सुरक्षा हो सके। प्रभु यीशु के नाम से ये आशीष उन मसीही भाई बहनों पर बोलता हूँ। तीसरा वचन कहता है, surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence। तीसरा वचन कहता है कि surely निश्चय ही वह तुम्हें बहेलिये की जाल से बचाएगा। snare of the fowlers, बहेलिये के जाल से बचाएगा। तो प्रभु यीशु के नाम से मैं ये आशीष मणिपुर के मसीही भाई बहनों, उनके परिवारों पर बोलता हूँ कि परमेश्वर पिता उनको बचाएं, दुश्मनों ने जो जाल उनके खिलाफ बिछा रखा है उससे बचाएं। हमारे देश में दंगा फैलाने वाले संगठन, राजनीतिक दल और सरकार में बैठे दंगाई लोग जो भी जाल बिछाते हैं मसीही भाई बहनों के खिलाफ मणिपुर में या कहीं भी, तो उनसे प्रभु उनको बचाए, इनकी जाल को नाकाम करे और बचाए। चौथा वचन कहता है, और दूसरा आगे बोलता है कि वो तुम्हें गुप्त महामारी से भी बचाएगा जो दिखाई नहीं देता और फैलता रहता है। तो उससे भी उनकी इस समय संकट में है, घड़ी में है, ये बहुत बड़ा त्रासदी और महामारी है हमारे देश के लिए, हमारे मणिपुर भाइयों के लिए, बहनों के लिए, परिवारों के लिए। तो उनको परमेश्वर इस महामारी से बचाए, दंगा की महामारी से। पांचवा, चौथा, he shall cover thee with his feathers, under his wings shall thou trust, his truth shall be thy shield and buckler। बोलता है कि बाइबल बोलती है
कि ही शल कवर दी विद हिज फीदर्स, परमेश्वर पिता अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा। तो प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ और बाइबल की इस प्रतिज्ञा को मणिपुर के मसीही भाई बहनों पर बोलता हूँ कि परमेश्वर पिता उनको अपने पंखों के आड़ में छिपा ले, ढक ले उनको, ताकि दुश्मन बैरी विरोधी उनको मार न पाए, उनकी हत्या न कर पाए, उनके बाल बच्चों को ख़त्म न कर पाए, उनकी बहू बेटियों की इज्जत ना लूटे। आगे बोलते हैं, अंडर हिज विंग्स शैल दाउ ट्रस्ट। तो मैं अपने मुसीबत में फंसे मणिपुर के मसीही भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर के पंखों पर भरोसा रखिए, वो आपके साथ है, दुश्मन आपको ख़त्म नहीं कर पाएगा। पता नहीं कितने सालों से थॉमस, जो हमारे प्रभु यीशु के प्रेरित थॉमस, उनको मार के सोच लो कि मसीहत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मसीहत नहीं ख़त्म हुआ। आज भी मसीहत फलता फूलता जा रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जा रहा है। तो ये जितने हमें ख़त्म करेंगे, हम उतनी तादाद में बढ़ेंगे कई गुना। इसलिए ध्यान रखिए, अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रहिए। हिज ट्रूथ शैल बी द शील्ड एंड बकलर। उसकी सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल बनेगी, वो तुम्हारी सुरक्षा करेगा। परमेश्वर हमारा महान है, वो आपको भूला नहीं है। आपके दुख में, आपके संकटों में वो आपके साथ है। तो इन तमाम बातों को, तमाम आशीषों को, बाइबल के वचनों को प्रभु यीशु के नाम से हमारे मणिपुर में मुसीबत में फंसे मेरे मसीही भाई बहनों के जीवन में ये वचन पूरा हो, प्रतिज्ञाएं पूरी हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। चलिए हम एक प्रार्थना करते हैं उनके लिए। मेरे परमेश्वर, आप बहुत महान हैं और आपने बहुत सारे वायदा किया है बाइबल में, और उन तमाम वायदों को आपने अपने प्रियजनों के लिए किया है जो आपके नाम पर भरोसा करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उन मसीही भाई बहनों के लिए जो मणिपुर में जो विरोधी लोग सता रहे हैं, उनको हत्या कर रहे, मार रहे हैं, उनके घर परिवार को बर्बाद कर दिया, उनके ज़मीन जायदाद को लूट लिया, तमाम प्रकार की उनके ऊपर मुसीबत आई है। मेरे पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम से दुहाई देता हूँ और प्रभु यीशु के नाम से आपको पुकारता हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर कि उन मणिपुर के मेरे मसीही भाई बहनों की सुधि लीजिए, उनकी ज़रूरतें पूरी कीजिए। अगर वो जंगल में है, इधर उधर जहाँ भी भटक रहे हैं, जो मुसीबत में है, संकट में है मेरे पिता, और उनको इस बारिश में छिपने का जगह नहीं है, भीग रहे हैं मेरे पिता, उनके लिए आप अपने पंखों को फैलाइए और उनको अपने आड़ में ले लीजिए। विरोधियों की जो योजनाएं हैं वो फेल हो जाए मेरे पिता प्रभु यीशु के नाम से। उनके जो भूखे हैं उनको राशन प्रभु यीशु के नाम से मिले, भोजन मिले मेरे पिता। ऐसा अपना स्वर की भंडार खोल के उन्हें दीजिए। जो बीमारी में हैं प्रभु यीशु के नाम से उन्हें चंगाई मिल जाए मेरे पिता परमेश्वर। खास उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके परिवारजनों को इस दंगा में लोगों ने मार डाला है मेरे पिता, उनके मन दिलों को शांति दीजिए, सुकून दीजिए। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी इज्जत लूट लिया है विरोधियों ने, जिनकी बहू बेटियों को रेप बलात्कार करके लोगों ने बेइज्जती किया है, मार डाला है, हत्या कर दिया है। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके मन दिल को सांत्वना दीजिए, शांति दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि शांति बहाली का कार्य मणिपुर में आप करें मेरे पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा परमेश्वर, बीते काफ़ी महीनों से ये लड़ाई चल रही थी, लेकिन हमारे देश की सरकार आंखें मूंद के बंद बैठी हुई थी, कान बंद करके, आंखें बंद करके, मुंह बंद करके चुपचाप बैठ के देख रहे थे। जिनकी जिम्मेदारी था कि वो लोग उसको शांत करें, बचाएं, वहाँ की सरकार जो प्रभु मणिपुर की, उसने हाथ खड़े कर दिए थे, कर दिए हैं, कर दिए थे नहीं, कर दिए नहीं था। तो अब आप ही का भरोसा रह गया है।
आप ही पर भरोसा रह गए। अपने लोगों की हिफाजत आप स्वयं करें मेरे पिता परमेश्वर। उन्होंने आपके नाम का सहारा लिया। इतने संकट में, इतने मुसीबत में भी वो लोग खुले आसमान के नीचे, बारिश के नीचे, रोडों पर, सड़कों पर आपका दुहाई देते। उनके दुहाई की तरफ आप कान लगाइए मेरे पिता परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाओं को देखिए मेरे यहोवा परमेश्वर। सुनिए प्रभु यीशु के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खास तौर पर मेरे पिता परमेश्वर, आप ही उनके सरकार बनिए, आप ही उनके प्रधानमंत्री, आप ही उनके मुख्यमंत्री, आप ही उनके सुरक्षा, आप ही उनके सब कुछ बने मेरे पिता परमेश्वर। आपके फरिश्ते उनकी हिफाजत करें मेरे यहोवा परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हिफाजत करें जहाँ भी वो हैं मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें दीजिए जो उनको मारने के लिए जाते हैं मेरे पिता, वो लोग रास्ते को भटक जाए, भूल जाए और उन तक ना पहुँचे मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना करता हूँ, उनको हिफाजत करें मेरे यहोवा परमेश्वर। मेरे पिता इनका मन परिवर्तन हो मेरे पिता विरोधी लोगों की, और वो भी शांति से रहे मेरे पिता परमेश्वर। एक दूसरे के साथ भाईचारा और प्रेम से रहे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आप जानते हैं आपके लोग मसीही भाई परिवार प्रभु जी ये हिंसा पसंद नहीं करते हैं। प्रेम करने वाले समाज है, प्रेम से रहने वाला समाज है। उन्हें दीजिए इनके विरोधी लोग भी इनके संग प्रेम से रहें मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता उन्होंने जो खोया है उनको 7 गुना वापस कीजिए अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु यीशु के नाम से। मेरे पिता आपके नाम के कारण वो सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। केवल छलावा है, बहाना है कि इस वजह से दंगा हो रहा है, लेकिन हकीकत में ये है कि जो मसीह यीशु विरोधी संगठन हमारे देश में है, सरकारें हैं, दल हैं, राजनीतिक दल हैं, ये लोग ने जानबूझ के आपके नाम से जो जलने वाले हैं इसलिए उनको मरवा रहे हैं मेरे पिता। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप ही इनसे बचा सकते हैं प्रभु जी। हमारा भरोसा, हमारा बल, हमारा गढ़, हमारी हिम्मत सब आप हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ उनको हिम्मत दीजिए, हिलाव दीजिए प्रभु यीशु के नाम से, ताकि इस संकट में प्रभु जी वो हिम्मत बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें और आप पर अपना ट्रस्ट बनाए रखें मेरे पिता परमेश्वर। आपने वचन में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं, उन तमाम प्रतिज्ञाओं को उनके ऊपर बोलते हैं। आपके पास बहुत सारे हजारों करोड़ों स्वर्गदूत हैं मेरे पिता। स्वर्गदूतों को भेजिए प्रभु यीशु के नाम से और अपने लोगों की हिफाजत कीजिए मेरे यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ भारत देश में शांति बनी रहे। यहाँ पर सच्चे शांति और भाईचारा और प्रेम और अमन का ये पैगाम देने वाले, मानने वाले, विचारधारा वाले नेताओं को खड़ा कीजिए, जो इस देश को में शांति बनाए रखें, अमन बनाए रखें और ये देश फलता फूलता बढ़ता चला जाए मेरे पिता। इस देश को कंगाल और गरीब बनाने वाले, लूटने वाले, चोर उचक्के, बदमाशों के हाथ में इस देश को मत जाने दे मेरे यहोवा परमेश्वर। इस देश को मेरे पिता परमेश्वर अच्छे लोगों के हाथ में जाने दे, जो सच में पिता परमेश्वर इस देश में सबसे मोहब्बत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस देश को ऊंचाइयों पर लेके जाए मेरे पिता, जो इस देश को दंगाइयों में, रसातल में गाड़ने वाले लोगों का प्रभु जी हाथों में इस देश की बागडोर मत जाने दे मेरे पिता परमेश्वर। इस देश को जो शांति बहाली करे, इस देश में जो आनंद लाए, खुशियाँ लाए, सभी को एक परिवार की तरह समझे, ऐसा लोगों को खड़ा करे मेरे पिता इस देश में। ऐसी पार्टियाँ, ऐसे लीडर, ऐसे नेता खड़ा करे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा परमेश्वर। मुझे विश्वास है आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, आपकी मर्जी पूरी इस प्रार्थना में। आमीन आमीन। तो परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आशीष दें और हमारे मणिपुर के मसीही भाई बहनों की सुधि लें प्रभु यीशु के नाम से। मुझे विश्वास है परमेश्वर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और पवित्र आत्मा उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर को स्वर्गदूत सुरक्षा कर रहे हैं। और तमाम आप लोग भी गुजारिश है मेरे मसीही भाई बहन, आप लोग भी उनकी मदद करें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह।